Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be continuing with question number 9 of exercise 3A of third chapter squares and square roots. Question number 9. A man after a tour finds that he had spent every day as many rupees as the number of days he had been on tour. How long did his tour last if he had spent in all rupees 1296? क्वेश्चन में बोला गया है एक मैन एक टूर के बाद देखता है कि उसने उतने ही रुपए खर्च किए हैं जितने दिन वो टूर में था, तो उसने कितने दिन टूर में बिताए हैं. इफ ही हैड स्पेंट इन ऑल रुपीज 1296, अगर उसने 1296 रुपीज खर्च किए हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स. मान लेते हैं उसने एक्स डेज टूर में बिताए हैं. अमाउंट ऑफ रुपीज स्पेंट एवरी डे, हर दिन उसने कितने रुपए खर्च किए हैं जितने दिन उसने टूर में बिताए हैं, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है. दैट इज ऑल्सो एक्स. देयरफॉर टोटल अमाउंट स्पेंट, कितना उसने टोटल अमाउंट खर्च किया है. क्वेश्चन में दिया गया है कि उसने टोटल अमाउंट रुपीज 1296 खर्च किया है. दैट इम्प्लाइज टोटल अमाउंट क्या है, जितने डेज रहा है और जितना रुपीज खर्च किया है, दैट इज एक्स इंटू एक्स इक्वल्स 1296. That implies x square equals 1296. That implies x equals root over 1296. अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है. स्क्वायर रूट मीन्स उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. 1296, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9. That implies x equals 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 2 to the power 4 into 3 कितने बार है, 1 2 3 4, 3 to the power 4, इसका रूट ओवर. That implies x equals 2 to the power 4 का रूट ओवर करेंगे तो रूट के बाहर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर. 4 टाइम्स है तो बाहर 2 टाइम्स आएगा, इंटू 3 4 टाइम्स है तो बाहर 2 टाइम्स आएगा. That implies x equals 2 2 4 plus 3 3 9. That is x equals 36 days. उसने टूर में कितने दिन बिताए हैं, उसने टूर में 36 डेज बिताए हैं. Now question number 10. Out of 745 students, maximum are to be arranged for a PT display in the school field. 745 स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम बच्चों को पीटी डिस्प्ले के लिए स्कूल फील्ड में अरेंज करना है, सच दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. जितने रोज होंगे उतने कॉलम्स होंगे. फाइंड द नंबर ऑफ रोज इफ 16 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट आउट आफ्टर द अरेंजमेंट. तो हमें रोज के नंबर निकालने हैं जिसमें से 16 स्टूडेंट्स ऑलरेडी निकाले जा चुके हैं. आफ्टर 16 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट, जब 16 स्टूडेंट्स टोटल में से निकाल दिए गए हैं, लेफ्ट आउट टोटल स्टूडेंट्स रिमेनिंग कितने हैं. अगर हमने 745 में से 16 स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया तो कितने स्टूडेंट्स अब रह गए, हमारे पास 729 स्टूडेंट्स रह गए हैं. अब इसका हमें रो और कॉलम में डिस्ट्रीब्यूशन करना है. लेट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स पी एक्स, दोनों को ही हम x मान लेते हैं. क्वेश्चन क्या है, पीटी डिस्प्ले में रोज और कॉलम्स इक्वल नंबर में है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 729. दैट इम्प्लाइज x इंटू x इक्वल्स 729. दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल्स 729. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स रूट ओवर 729. जब भी स्क्वायर इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो वो रूट ओवर हो जाता है. वही चीज यहाँ भी हुआ था, स्क्वायर इक्वल टू के दूसरे साइड गया था तो रूट ओवर हो गया था. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स, अब हमें 729 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9. कितने टाइम्स 3 आया, 1 2 3 4 5 6. That is equals to 3 to the power 6 का रूट ओवर. x equals रूट ओवर 3 to the power 6 है, जब ये रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा.
दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 3 3 9 3 27 मीन्स हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज है? हमारे पास 27 नंबर ऑफ रोज है। Now question number 11. 13 and 31 is a strange pair of numbers such that their squares 169 and 961 are also mirror images of each other. Find two more such pairs. यहाँ बोला गया है 13 and 31 एक strange pair of number है, यानी कि जब इनका स्क्वायर करा जाता है तो 169 और 961 मिरर इमेज की तरह आंसर आते हैं। ये नंबर्स भी आपस में मिरर इमेज है, उनके स्क्वायर्स भी आपस में मिरर इमेज है। तो हमें ऐसे दो और पेयर लिखने हैं। पेयर 1, फर्स्ट पेयर क्या है? 12 एंड 21। बहुत से पेयर्स हो सकते हैं, मैंने दो पेयर लिए 12 एंड 21। 12 हो अगर मिरर इमेज, बीच में अगर मिरर रख दे तो उसका मिरर इमेज क्या होगा? 21। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 और 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। सी 144 का मिरर इमेज 441 होता है। 12 और 21 भी आपस में मिरर इमेजेस है। नेक्स्ट पेयर 2, सेकेंड पेयर क्या होगा? 102 201। ऐसे दो नंबर है, बीच में अगर हम मिरर रख दे तो 201 ही मिरर इमेज होगा। नौ 102 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10404 और 201 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 40401। सी ये दोनों नंबर आपस में मिरर इमेजेस है और उनके जो स्क्वायर्स है वो भी मिरर इमेजेस है। यहाँ अगर मिरर रख दे तो उल्टा अगर पढ़ेंगे 40401 वही 201 का स्क्वायर है। तो हमने दोनों पेयर्स निकाल लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 6। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो कि इन चारों से डिवाइड हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना है? एलसीएम ऑफ 3 4 5 6 निकालना। क्या हो जाएगा एलसीएम? 3 1 जा 3 4 5 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 5 2 1 जा 2। तो एलसीएम कितना हो गया? 3 2 जा 6 5 2 जा 10 60। एलसीएम हो गया 60। तो 60 का फैक्टर्स क्या लिखेंगे हम? 60 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। यहाँ हम देख सकते हैं 2 और 2 का तो पेयर हो गया, लेकिन 5 और 3 का पेयर नहीं हुआ। मीन्स हमें एक 5 और चाहिए, हमें एक 3 और चाहिए। हियर 5 एंड 3 आर नॉट इन पेयर्स। ये सिंगल सिंगल नंबर है, पेयर्स में तो नहीं है। सो 5 इंटू 3 शुड बी मल्टीप्लाइड। हमें और 5 इंटू 3 चाहिए ताकि हम इस 5 इंटू 3 में मल्टीप्लाई कर सके। शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 60 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें अगर एक 5 और आता, एक 3 और आता तो ये पेयर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता, जो कि हम 60 में मल्टीप्लाई करते टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। Therefore, रिक्वायर्ड लीस्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ पर स्मॉलेस्ट बोला है तो लीस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? 60। उसमें क्या मल्टीप्लाई करना था हमें? 5 इंटू 3 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 65 जा 300 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 900। मीन्स वो लीस्ट स्क्वायर नंबर 900 होगा, जो कि 3 4 5 6 चारों से डिविजिबल हो जाएगा और ये 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा। Now question number 13. If root 784 equals 28, अगर रूट ओवर 784 का वैल्यू 28 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन दो बिट्स का वैल्यू हमें निकालना है। फर्स्ट बिट रूट ओवर 7.84 प्लस रूट ओवर 784 00। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। 784 बाई 100 का रूट ओवर प्लस 784 इंटू 100 लिख सकते हैं हम इसे। 784 इंटू 100 इतना ही होता है। अब रूट ओवर 784 बाई रूट ओवर 100 लिख सकते हैं। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। प्लस रूट ओवर 784 इंटू रूट ओवर 100 लिख सकते हैं, इन दोनों का मतलब भी यही है। ना रूट ओवर 784 कितना होगा ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। रूट ओवर 784 28 होगा। बाई रूट ओवर 100 कितना होगा? 10 प्लस रूट ओवर 784 28 इंटू रूट ओवर 100 10 which is equals to 2.8
plus 28 into 10, 280. That is equal to 280 plus 2.8, 282.8. This is our answer. Now bit 2. Root over 0.0784 plus root over 0.000784. इसे भी हम ओपन कर लेंगे. 784 by 1 के बाद 1 2 3 4 4 zeros. उसका रूट ओवर प्लस 784 by 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 रूट ओवर. रूट ओवर 784 कितना है? 28 बाय रूट ओवर 4 जीरोस है, बाहर कितने आएंगे रूट के? 2 जीरोस प्लस रूट ओवर 784 का मतलब 28 है. यहाँ पर कितने जीरोस है? 1 2 3 4 5 6. रूट में अगर 6 जीरोस है, रूट के बाहर कितने आएंगे? 3 जीरोस, which is equals to 28 by 100 means 0.28 plus 28 by 1000 means 0.028. That is equal to इन दोनों को अगर ऐड करेंगे 0.308. This is our answer. That's all for this video.